हेलो बच्चों, मैं श्रवण कुमार चौधरी, बायोलॉजी टीचर, अमला एजुकेशनल अकाडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आपके कोर्स में है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशांतर। जैसा नाम से ही है कि बहुजीनी, जब किसी लक्षण को दो से अधिक जीन कंट्रोल करने लगते हैं, नियंत्रित करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। बहुजीनी वंशागति समझने से पहले हमें जीन की पारस्परिक क्रियाएं समझना आवश्यक है। तो आइए पहले हम देखते हैं जीनों की पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ देखें, दिया गया है जीनी इंटरैक्शंस। आप हेडिंग डालेंगे जीनी इंटरैक्शन, जीनों की पारस्परिक क्रियाएं, अर्थात गैर एलीली जीनों या विभिन्न जीन जोड़ियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। गैर एलीली जीनों के बीच पारस्परिक क्रियाएं या जीन जोड़ियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, या आप कहें बहुजीनी वंशागति। तीनों बातें कही हैं कि बहुजीनी वंशागति कहें या जीन जोड़ियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं कहें। वो क्या है? कुछ जीवों में कुछ लक्षणों का प्रकटन दो अलग अलग बिंदु पथों लोसी पर स्थित जीन युगलों की पारस्परिक अभिक्रियाओं से होता है। अर्थात एक जोड़ी जीन दूसरे जोड़ी जीन के प्रभाव को बदल देता है या दबा देता है या रोक देता है। इसी को हम जीनी इंटरएक्शन कहते हैं। इंटरएक्शन मतलब पारस्परिक क्रियाएं। पारस्परिक क्रियाएं क्या हैं? कुछ जीवों के कुछ लक्षण ऐसे पाए गए हैं, ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें कुछ लक्षणों के प्रकटन दो अलग अलग बिंदु पथों, यानी एक ही गुणसूत्र पर दो जगह पर बिंदु जैसा जो लोसी बना हुआ है, जहां पर जीन है, वहां पर स्थित जीन जोड़ी युगलों में जोड़ियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जीन युगलों का मतलब क्या हुआ? जो एक दूसरे के विकल्पी नहीं होते। युग में विकल्पी नहीं होते। जैसे लंबा बौना, ये ऐसा जोड़ा हुआ, या तो लंबा ही होगा या तो बौना ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि काला सफेद, तो काला और सफेद का मिला जुला रंग भी हो सकता है। तो युग में विकल्पी जो ना हो, उनके पारस्परिक अनुक्रियाओं से होती है। जैसे देखें, कुछ जीवों में कुछ लक्षणों का प्रकटन दो अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित जीन युगलों की पारस्परिक क्रियाओं से होती है। अर्थात एक जोड़ी दूसरे जोड़ी के प्रभाव को या तो बदल देती है या दबा देती है या रोक देती है। वो जो गुणसूत्र पर स्थित जीन है, ये मान लीजिए गुणसूत्र है, यहां पर एक जोड़ी जीन है और यहां पर एक जोड़ी जीन है, अलग अलग बिंदु पथों पर हो गए। अब ये जोड़ी जीन या तो इसके प्रभाव को रोक देगा, या इसे बदल देगा, या इसको दबा देगा। इसी को हम जीनी इंटरैक्शंस कहते हैं। या तो इसके दो तरह के उदाहरण मिलते हैं। एपिस्टैसिस प्रबलता और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो आपका हेडिंग पड़ा है,
यहाँ देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन जीनी इंटरैक्शन में एपिस्टैसिस प्रबलता वो क्या है? देखिए, कभी कभी अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित स्वतंत्र जीन जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे जीन को छिपा देता है। कभी कभी अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित स्वतंत्र जीन जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे को छिपा देता है। इसी को हम एपिस्टैसिस कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। यदि जीन केवल प्रभावी अवस्था में ही दूसरे का प्रकटन रोकता है तो इसे हम प्रभावी प्रबलता कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रबलता क्या है? कभी कभी अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित स्वतंत्र जीन जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे को छिपा देता है। इसी को हम प्रबलता सीधे शब्दों में कह सकते हैं। जब एक जोड़ी जीन अपने प्रभाव से दूसरे जोड़ी जीन के प्रकटन को छिपा देता है, रोक देता है, तो इसे हम प्रबलता कहते हैं। लेकिन यदि यह रोकने की क्रिया जीन की प्रभावी अवस्था के कारण होती है तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। तो इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। और जब यह अवस्था अप्रभावी जीन के कारण होता है तब उसे हम अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। तो पहले हम देखें प्रभावी प्रबलता का उदाहरण। प्रभावी प्रबलता का उदाहरण देखें। इसका उदाहरण मुर्गियों में पंखों का रंग लिया गया। जब उसमें व्हाइट लेगहॉर्न और व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक प्रजाति के मुर्गी में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी मुर्गियां सफेद रंग की मिली, परंतु F2 पीढ़ी में सफेद और रंगीन रंग की मुर्गियां 13:3 के अनुपात में मिली। कैसे? देखिएगा, ये चार्ट को आप ध्यान से देखें। जो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं उसी से वह व्याख्या कन्फर्म होगी। आप देखें, ये बना हुआ चौकोर खाना 16 खाना आपके सामने उपस्थित हुआ। इसी को देखें, अब हम भरने जा रहे हैं। वो देखें कि जो व्हाइट लेगहॉर्न है उसमें जो जीन दोनों प्रभावी हैं और एक आई है और एक सी, दो अलग अलग रोसी के जीन हैं। और व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक जो मुर्गी है उसके दोनों जीन जो है आई और सी अप्रभावी हैं। अब आई जो है वह निरोधी कारक है। आई क्या है? निरोधी कारक है। जबकि स्मॉल आई निरोधी कारक का अप्रभावी निरोधी कारक का है। और सी जो है वह रंजक का कारक है। और स्मॉल सी इसी रंजक कारक का अप्रभावी रंजक और यह अप्रभावी निरोधी कारक है। तो आप देखें व्हाइट लेगहॉर्न में निरोधी कारक भी है और रंजक कारक भी है, दोनों प्रभावी, इसलिए यहाँ कलर व्हाइट।
और इसमें प्लाइमाउथरस में दोनों निरोधी भी अप्रभावी है और रंजक भी अप्रभावी है, इसलिए यहाँ पर भी ये व्हाइट हुआ, कोई कलर नहीं आया, क्योंकि यह तो अप्रभावी है, कलर देगा ही नहीं। सी रंजक कारक और सी अप्रभावी रंजक, तो ये रंजक देगा ही नहीं, रंग देगा ही नहीं, इसलिए ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो आप देखें यहाँ पर IICC की बात हुआ, दोनों प्रभावी है, तो ये भी व्हाइट हो गया। क्या हो गया? व्हाइट। यहाँ पर II और कैपिटल C स्मॉल c हुआ। प्रकथन क्या कहता है? जीवन के यदि जीन केवल प्रभावी अवस्था में दूसरे जीन का प्रकट रोकता है तब इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। ये प्रभावी अवस्था है तो ये दूसरे जीन के प्रकटकरण को रोक दे रहा है, अर्थात यह भी व्हाइट होगा। फिर इसमें देखें I है, C है, यहां भी प्रभावी है, निरोधक कारक प्रभावी है, अर्थात यह भी इसकी प्रबलता को रोक दे रहा है। यहां भी देखिए II C यहां भी प्रभावी है, इसलिए ये भी व्हाइट हुआ, ये भी उसके कारक को रोक दे रहा है। यहाँ पर देखें II और कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ भी दोनों प्रभावी हैं, ये भी रोक दे रहा है। यानी ये सब इसमें I जहाँ पर कैपिटल I है सब व्हाइट आ जाएगा, इसमें भी कैपिटल I, इसमें भी कैपिटल I, इसमें भी कैपिटल I, इधर से इस कैपिटल, इधर से स्मॉल, इधर से स्मॉल और इधर से स्मॉल और एक कैपिटल स्मॉल। जहाँ भी कैपिटल I की बात आई और सब ने दूसरे के प्रभाव को क्या किया? निरोधक प्रभाव अगर है विरोधी कारक तो वो जो है दूसरे रंजक कारक को रोक दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता चला गया। यहाँ भी I है, फिर स्मॉल I है, फिर कैपिटल C है, यहाँ पर कैपिटल I है, फिर स्मॉल I है, फिर कैपिटल C है, स्मॉल c है, यहाँ भी ये सब डबल हो गए। और फिर यहाँ पर आए तो यहाँ फिर कैपिटल I मिल गया और फिर स्मॉल I, फिर कैपिटल C स्मॉल i, ये भी निरोधक कारक प्रभावी हुआ, अर्थात उसको रोक दिया। यहाँ भी कैपिटल I स्मॉल I और स्मॉल c, तो ये तो अपने आप रुका हुआ है, फिर भी ये रोक दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों स्मॉल I हो गए, तो ये कैपिटल C स्मॉल c ने अपना प्रकटन दिया और ये हो गया आपका जो कलर है वह कलर्ड हो गया। ये क्या हुआ? कलर्ड हो गया, इसकी पंख जो है कलर्ड हो गए। और यहाँ भी देखिए दोनों स्मॉल I हुए और एक कैपिटल C स्मॉल c, ये भी कलर्ड हो गया। और फिर यहाँ देखें, फिर यहाँ दोनों स्मॉल है और कैपिटल C है, स्मॉल c है, ये भी कलर्ड हो गया। लेकिन यहाँ दोनों स्मॉल है, लेकिन कलर के देने वाले दोनों स्मॉल हैं, इसलिए यह भी व्हाइट। आप देखें ये रंजक कारक है, अगर रंजक कारक का प्रभाव ना हो तो वो कलर हो जाएगा, क्योंकि ये रंजक कारक ही कलर देगा और इसका प्रभाव नहीं होने पा रहा है तो वो कलर्ड हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा जहां भी कैपिटल I है सबने C के प्रभाव को रोक दिया, सबने C के प्रभाव को रोक दिया।
यानी चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, सबके सी के प्रभाव को रोक दिया। और जिसके कारण वहाँ पर जो दूसरा कलर होना चाहिए था रंगीन, वह रंगीन नहीं हो पाया और वाइट हो गया। और यही प्रभावी प्रबलता का नियम कहता है कि यदि जीन केवल प्रभावी अवस्था में दूसरे युगल जीन का प्रकटन रोकता है तब इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। उदाहरण, मुर्गियों में पंखों का रंग सफेद अनुपाते रंगीन 13:1 के 3 के अनुपात में मिलता है। एपिस्टैसिस क्या कहता है? कभी कभी अलग अलग बिंदु पथों पर स्थित स्वतंत्र जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे को या तो छिपा देता है, एक जीन दूसरे को छिपा देता है। यहाँ देखें आप, कैपिटल आई जो जीन है, जो निरोधी कारक जीन है, वह कैपिटल सी के जीन को यानी रंजक कारक के जो जीन है उसके प्रभाव को छिपा दिया, जिसके कारण ये सब 13 व्हाइट मिले और 3 जो है रंगीन इसमें पाए गए। अब हम इसके विघटन का दूसरा देखेंगे, दूसरी अवस्था जो है वह देखेंगे। दूसरी अवस्था क्या है ये देखिए। पहली अवस्था आप नोट कर लेंगे, दूसरी अवस्था अप्रभावी प्रबलता, उसको देखते हैं। अप्रभावी प्रबलता अप्रभावी प्रबलता क्या है? ये दूसरा इसका कारण। पहला आपने देखा प्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता क्या है? जब जीन केवल अप्रभावी अवस्था में, जब जीन केवल अप्रभावी अवस्था में दूसरे युगल जीन, दूसरे युगल जीन के प्रभाव, दूसरे युगल जीन के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। जीन, दूसरे युगल जीन के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। तो इसे अप्रभावी प्रबलता कहते हैं। इसका उदाहरण है चूहों के त्वचा का रंग। चूहों के त्वचा का रंग उदाहरण है चूहों के त्वचा का रंग। इसमें क्या मिलता है? 3 तरह के चूहे मिलते हैं। अगोटी, अनपाते, अगोटी अनपाते ब्लैक, अनपाते एल्बिनो, एल्बिनो। यह है 9:3:4, 9:3:4। इसमें एक ऐसा चूहा जो काला चूहा और एल्बिनो चूहा लिया। काला चूहा और दूसरा एल्बिनो चूहा। काला चूहे में जो प्रभावी है
दो जोड़ी जीन हैं, जैसा ही है दो जोड़े, वो है मान लीजिए एक प्रभावी है CC और अप्रभावी है A, और जो एल्बिनो चूहा है वो इसका CC और AA है। जब इसको संकरण कराया गया P1 पीढ़ी में तो इससे मिला आपको F1 पीढ़ी में CCAA, और ये चूहा अगोटी हुआ। ये कैसे हुआ? एगोटी कलर का हुआ। एगोटी कलर का हुआ। एगोटी कलर का हुआ। पुनः जब ये F1 पीढ़ी में हुआ तो F2 पीढ़ी में इसे जब दिया गया तो इसमें जो है 9:3:4 का अनुपात एगोटी काला और एल्बिनो कलर आया, जिसमें आप बैठा करके देखें तो आप देखेंगे कि जब ये प्रभावी जीन केवल प्रभावी अवस्था में दूसरे अप्रभावी अवस्था में, यानी इसकी जब अप्रभावी अवस्था होगी तो दूसरे के प्रकटन को रोक देगा, दूसरे के प्रकटन को रोक देगा। इस तरह से आपको अप्रभावी अवस्था जो एल्बिनो है वो स्मॉल c और स्मॉल a होने के साथ में मिलेगा। स्मॉल c और स्मॉल a अगर है तो वो आपको मिलेगा एल्बिनो, जो चार्ट बना करके आप देख सकते हैं, जैसा अभी पीछे हमने आपको बताया। तो पूरा आप पूरा देखें, जीन इंटरैक्शंस क्या है।